बड़ी खबर, निक्की हत्याकांड की गहनता से जांच पड़ताल जारी है। दिल्ली पुलिस की कई टीमें लगातार मामले की जांच कर रही हैं। तो हत्याकांड से जुड़े सीसीटीवी फुटेज पुलिस लगातार खंगाल रही है। हालांकि परिजनों ने आरोपी को फांसी देने की मांग की है। तो अभी श्रद्धा हत्याकांड सुलझा भी नहीं था कि दूसरा कांड सामने आ चुका है, वो है निक्की हत्याकांड। दरअसल निक्की और साहिल एक दूसरे के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। फिलहाल ये अपडेट निकलकर सामने आया है कि परिजनों ने आरोपी को फांसी देने की मांग की है। और ये 3 तस्वीरें देखिए आप, आरोपी से पूछताछ और गांव में जो मातम है उसकी तस्वीरें देखने को मिली हैं। जाहिर तौर पर इस तरह की तस्वीरें जो हैं वो देखने को मिल सकती हैं। और तीसरी तस्वीर देखिए, लगातार निक्की के जो परिजन हैं वो मांग कर रही हैं कि इस आरोपी को सजाए मौत दी जाए। हालांकि उनकी परिजनों की तरफ से तो ये भी कहा गया है कि निक्की रिलेशनशिप में नहीं रहती थी, वो सिर्फ पढ़ने के लिए वहां पर गई थी। तो देखिए, श्रद्धा हत्याकांड एक तरफ से तो सुलझा भी नहीं था, तो दूसरी तरफ ये हत्याकांड सामने आ गया। हालांकि अब फिलहाल परिजन मांग कर रही हैं कि निक्की को न्याय दिलाना है। तो वहीं परिजनों की तरफ से साफ तौर पर यह भी कह दिया गया है कि यहां पर निक्की साहिल के साथ लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रहती थी। हालांकि खंडन किया गया है इस बात का। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दिल्ली से अरुण जुड़ गए हैं। अरुण, इस पूरे मामले में अब तक का फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? देखिए, जिस तरीके से पुलिस जांच चल रही है, तो दर पर दर जो है कहानी के जो पन्ने हैं वो निकलते आ रहे हैं सामने कि क्या कुछ उस रात घटा जिस रात ये मर्डर हुआ निक्की का। आपको बता दूं कि पुलिस की पूछताछ में जो साहिल है आरोपी, उसने बताया है कि 9 तारीख की रात को निक्की उसके साथ थी। उसने माना है पूरी रात वो जो है घूमते रहे हैं कार के अंदर। अगले दिन 10 फरवरी सुबह 8 से 9 के बीच में जब इनकी झड़प हुई है, तब ये इसको मतलब उसके जब उसने ये बात बोली कि आप मुझसे शादी करो, उसको पहले निक्की को ये नहीं पता था कि ये दूसरी लड़की से शादी करने वाला। जब उसको पता चला दोनों में झड़प हुई है, तो उसके गुस्से में आकर फिर इसने उसका जो है मोबाइल केबल से, जो चार्जिंग केबल होता है, उससे निक्की का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। और ये निगम बोध जो घाट है उसके आसपास जो है निक्की की हत्या को जो है उसने अंजाम दिया। पुलिस इसके द्वारा, साहिल के द्वारा जो जानकारी दी जा रही है उसके तथ्य जानने के लिए सीसीटीवी कैमरे खंगाले उत्तम नगर से आपका निजामुद्दीन और जो है ITO की सारे जो कैमरे हैं उसको खंगाल रहे हैं। अगर बात की जाए, हालांकि परिजनों ने तो साफ तौर पर कह दिया है कि निक्की जो है वो रिलेशनशिप में नहीं रहती थी साहिल के साथ। लेकिन फिलहाल अब ये मामला कहां तक पहुंचेगा, क्योंकि परिजनों की तरफ से तो साफ तौर पर इनकार कर दिया गया है। जी बिल्कुल, साधना जो है परिवार वालों का तो पहले दिन से ही, जब से उनसे ये बात की जा रही है मीडिया की तरफ से, पुलिस की तरफ से, तो उनका यही कहना है कि परिवार, उनको इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि उनकी बेटी लिव इन में रह रही है। क्योंकि 8 महीने से जो है निक्की की छोटी बहन उसके साथ थी, एक ही कमरे में वो दोनों बहनें रहती थी और उसको ये तक नहीं पता था कि उसकी बहन लिव इन में है। तो ऐसा हो नहीं सकता, ये ऐसा उनके परिवारजनों का कहना है। और ना ही परिवार में उनकी माता को पता था, ना ही किसी अन्य मेंबर को इस बारे में कोई जानकारी थी। हाँ। तो अरुण, बात की जाए तो अब तक फिलहाल प्रशासन का क्या कुछ कहना है? वो जो कार्रवाई की जा रही है वो कहां तक पहुंची है? पूरी जो जांच की जा रही है, इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है? देखिए, अभी फिलहाल तो जो पुलिस है उन्होंने साहिल को 5 दिन की हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ जारी है। हाँ। जिस तरीके से साहिल अपना मुंह खोलता जा रहा है, जो चीज है, जो जिस तरीके से उसने घटना को अंजाम दिया उसके बारे में वो बताता जा रहा है, पुलिस उस चीज को सही देखने के लिए कि हाँ ये बंदा कितना सच बोल रहा है, ये आरोपी है जिसने कितना सच बोला है, और उसके जो सच को मैच करने के लिए पूरे जो उत्तम नगर से निजामुद्दीन और नजफगढ़ एरिया और आपका ITO बस स्टैंड के आसपास और जो निगम बोध घाट जहां उसने घटना को अंजाम दिया, इस सारी जगह के जो है CCTV कैमरे वो खंगाल रही है पुलिस।
चलिए अरुण, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए और बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए मेरे सहयोगी ने भी जिक्र किया है कि लगातार जो इस मामले की गहनता से जांच की जा रही है और 5 दिनों के लिए यहां पर साहिल को हिरासत में ले लिया गया है, क्योंकि आरोपी से पूछताछ होना सबसे ज्यादा जरूरी है। और वहीं परिजनों की भी पूरी यही मांग है कि यहां पर उसे सजाए मौत दी जाए। अब फिलहाल देखने वाली ये बात होगी कि उसे सजा कब मिलती है, क्योंकि एक तरफ से तो देखिए श्रद्धा हत्याकांड सामने आया, वो मामला सुलझा ही नहीं था कि दूसरा मामला सामने आ गया है। हालांकि अब सीधे तौर पर यही कहा जा रहा है कि यहां पर जो लव स्टोरी है उसको हेट स्टोरी में बदल दिया गया है। लगातार यहां न्याय की जो अन्याय है हुआ है, अब मांग की जा रही है। हालांकि आपने झज्जर में उनके पैतृक गांव में जब अंतिम संस्कार हुआ वो तस्वीरें भी आप देख पा रही हैं, और गांव में जो मातम है उसकी तस्वीरें भी आप देख पा रहे होंगे। और यहां देखिए झज्जर में किस तरह से निक्की के पैतृक गांव में निक्की का अंतिम संस्कार हुआ। दूसरी तस्वीर देखिए, लगातार मांग की जा रही है कि आरोपी को फांसी दी जाए, यानी कि सजाए मौत की सजा जो है वो यहां पर दी जाए। परिजनों का साफ तौर पर यह भी कहना है कि निक्की साहिल के साथ लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रहती थी, बल्कि वो उनकी छोटी बेटी के साथ रहती थी और वो पढ़ने के लिए गई हुई थी। तो चलिए इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। निक्की हत्याकांड पर परिजनों का यह बयान, निक्की लिव इन रिलेशनशिप में नहीं थी। परिजनों ने साफ तौर पर कहा है कि निक्की के लिव इन रिलेशनशिप का परिजनों ने खंडन किया है। दरअसल उनका साफ तौर पर कहना है कि यह बात पूरी तरह से गलत है। हालांकि परिजनों की तरफ से यह भी कहा गया है कि निक्की सिर्फ पढ़ाई करने के लिए गई हुई थी। जितना भी आज देखा सुबह से, एक तो जो मीडिया प्रसारित कर रहा है कि एक बेटी लिव इन रिलेशन में थी, ये बिल्कुल ऑब्जेक्शनेबल है, बिल्कुल गलत। हम इसका खंडन करते हैं। कोई रिलेशनशिप ऐसा हो सकता है क्या? कोई फ्रेंडशिप तो हो सकती है बच्चों की, लेकिन जो ये लगातार ट्रायल दिखाई जा रही है कि वो रिलेशनशिप में थे, बिल्कुल गलत है। हम इसका खंडन करते हैं। ये हमारा सामाजिक अपमान है, सामाजिक अपमान। आल्सो आपसे अनुरोध है कि इसको ट्रायल जो चला रखी है वो बिल्कुल रोका एकदम, कि किस आदमी ने ये सारा दिया है मैटर कि वो लिव इन रिलेशन। ये बिल्कुल झूठी बात है। बेटी कोचिंग करती थी, अपनी पढ़ती थी, वहाँ पीएचडी की तैयारी थी आगे। और किस तरीके से उसने उसको, लड़की को किस तरह गुमराह फुसलाया है, इस बात का भी जानकारी नहीं है। अंदर पूरे गुआंढ के अंदर, पूरे एरिया के अंदर बहुत भारी दुख है। और जो बाबूजी बलजीत जी ने बताया ना, ये जो सब कुछ ये लिविंग बता रखा है, गलत है। ऐसी कोई नहीं बात थी, और ये किसको पता है। लेकिन इसने जो भी करा है, इसकी सजाए मौत होनी चाहिए। जितना भी आज देखा है सुबह से,